क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 14.5 बालाजी मैथ्स स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि रेखाएं 4x + y - 9 = 0, x - 2y + 3 = 0, 5x - y - 6 = 0 किसी सरल रेखा जिसकी प्रवणता 2 है पर समान अंतःखंड काटती है। ठीक है, आपको दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, एक ये रेखा है और एक कोई ये रेखा। ठीक है, ये आपको 3 स्ट्रेट लाइन दी 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपको 3 रेखाएं कोई दी गई हैं, उनके समीकरण ये हैं और ये और ये। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको है ये, पहला इक्वेशन ये दे रखा है, इस सरल रेखा का इक्वेशन ये है, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये। ठीक है, और इन सरल रेखाओं को इन 3 सरल रेखाओं को एक सरल रेखा और काटती है जिसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो कितनी है 2। इन 3 सरल रेखाओं को, सरल रेखा 1, 2, 3, इन 3 रेखाओं को एक ऐसी सरल रेखा काटती है समान अंतःखंड में जिसकी प्रवणता 2 है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन ये रही आपकी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये, जिसकी स्लोप 2 है, कितनी है 2। ठीक है, ये जो रेखा है इन 3 रेखाओं को समान अंतःखंड में विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। यानी इसे मान लें पॉइंट ए, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो यहां से आपको सिद्ध क्या करना है, यानी ए बी बराबर बी सी, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली जिसकी स्लोप 2 है, वो ये जो सरल रेखा है जिसकी स्लोप 2 है, वो सरल रेखा 1, 2, 3 को समान अंतःखंड में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, जब समान अंतःखंड में काटेगी या हम कह सकते हैं यानी ए बी बराबर बी सी, ये आपको फाइंड करना है। या फिर या इसी प्रकार दैट एप्लाइज, या फिर आप सिद्ध कर दें क्या, जो बिंदु बी है, क्या है, जो बिंदु बी है वो ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, बिंदु बी ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें पूछा क्या गया। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर बी सी, या बिंदु जब ए बी बराबर बी सी है तब बिंदु बी, ये जो बिंदु बी है ए सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होना चाहिए। ठीक है, आप या तो ये सिद्ध करते हैं या फिर ये सिद्ध करते हैं। आपको ये बात सिद्ध करनी है कि ये जो रेखा है जिसकी स्लोप 2 है, वो इन 3 रेखाओं को समान अंतःखंड में काटती है। ठीक है, तो समान अंतःखंड में अगर काटेगी तो ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या फिर बिंदु बी ए सी का मध्य बिंदु होना चाहिए। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहले आप उसने आपको दे रखा है 3 रेखाएं, 1, 2, 3, इनके आपको समीकरण दिए हैं, यानी 4x + y - 9 = 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3 = 0, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन आपको दी रखी है 5x - y - 6 = 0, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हमको दे रखे हैं, यानी इसकी ये जो 3 रेखाएं हैं इनके समीकरण हमको दे रखे हैं ये। ठीक, अब ये जो रेखा है ये जिसकी स्लोप 2 है, उसका हम समीकरण प्राप्त कर ले पहले। ठीक है, यानी जो इसका आएगा y बराबर mx + c, क्या होता है, y बराबर mx + c। ये जो समीकरण है इस रेखा का समीकरण, किसका समीकरण, जिसकी स्लोप 2 है, यानी ढाल इसकी 2 है, उसका समीकरण ये है। ठीक, अब यहां से y बराबर m का मान आपसे दे रखा है आपको 2 रखा है, यानी 2 × x + c। ठीक है, तो यहां से हम मान निकालेंगे, यानी 2x माइनस का y, ठीक है, 2x - y + c = 0। क्या है, 2x - y + c = 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है इस सरल रेखा का ये जिसकी स्लोप 2, प्रवणता 2 है, उसका ये समीकरण लिखा है। क्या लिखा है, समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट काटेंगे, फिर ये पॉइंट काटेंगे, फिर ये पॉइंट काटेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस रेखा को और इसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे पहला पॉइंट मिलेगा
और हम इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे सेकंड पॉइंट मिलेगा, और जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे थर्ड पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से काट लेंगे इन तीनों बिंदुओं को। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं के प्रच्छेद बिंदु काटेंगे, यानी जो तीन रेखाएं हमको दी गई हैं इनके हम क्या काटेंगे, प्रच्छेद बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। रेखा 1 व 4 के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना। अब रेखा, सबसे पहले हम रेखा 1 और रेखा 4, ठीक है, यानी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है 4, इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहां से मुझे मिलेगा प्रच्छेद बिंदु। इन दोनों रेखाओं का क्या मिलेगा, प्रच्छेद बिंदु। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 4x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल 0 और 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल 0। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये जो है ये कट जाएगा, यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया। इसको हम जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से कट जाएगा। हमारे यहाँ से मिलेगा क्या, 6 और 4 to 6, 6x माइनस का 9 प्लस का c इज इक्वल 0। ठीक है, 6x माइनस का 9 प्लस का c इज इक्वल 0। अब यहां से हम वैल्यू काट लूंगा, यहाँ से x की, किसकी वैल्यू काटूंगा यार, x की, यानी 6x इज इक्वल 9 माइनस का c। ठीक है, यहां से क्या लेगा मैं, तो यहां से हमारा आएगा क्या, 6x इज इक्वल 9 माइनस c। ठीक है, यहां से हम जब x की वैल्यू काटेंगे यानी x इज इक्वल 9 माइनस c अपॉन 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहां से आएगा हमारा कितना, यानी x इज इक्वल आएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस c अपॉन 6, ये हमारा आया x का मान। क्या आया है, x का मान। अब यहां से जब हम यहां से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, कहा रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका मान, y का मान, किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में। जब हम x समीकरण नंबर 1 में x का मान, समीकरण नंबर 1 में x का जब मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा y का मान। किसका मान मिल जाएगा, y का मान। तो यार रखिए, यानी 4 ब्रैकेट में 3y2 माइनस c अपॉन 6 प्लस y, और ये इधर चला गया यानी प्लस का 9। ठीक, जब इसको हम अंदर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना, यहाँ से हमें मिलेगा 3 अपॉन यानी 4 इंटू 3, ये 2 से 4 कट जाएगा यानी कितना यहाँ ऊपर आ जाएगा 6, यानी 6 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 प्लस का y इज इक्वल 9, यानी y इज इक्वल हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना, y इज इक्वल आ जाएगा 2c अपॉन 3 और ये प्लस का 3 और प्लस का 3। हाँ ठीक है, ये हमारा आ गया किसका मान, y का मान। क्या है, y का मान आया हमारा 2c अपॉन 3 प्लस 3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट यहाँ से आए, यानी हमारा पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट यानी पहला बिंदु क्या आया है, 3/2 माइनस c अपॉन 6 कोमा 2c अपॉन 3 प्लस 3। ठीक है, क्या है 3/2 माइनस c अपॉन 6 कोमा 2c अपॉन 3 प्लस का 3। ठीक है, ये हमारा जो आया है क्या है, ये हमारा बिंदु आ गया। ठीक, पहला जो बिंदु है वो हमारा क्या आया, 3/2 माइनस c/6 कोमा 2c/3 प्लस 3। ये हमारा आया पहला प्रच्छेद बिंदु। क्या है, पहला प्रच्छेद बिंदु। अब हम काटेंगे इसका सेकंड, यानी सेकंड बिंदु। क्या काटेंगे, सेकंड इंटरसेक्ट पॉइंट। जब हम इसको यानी रेखा 2 और रेखा 4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से दूसरा पॉइंट। ठीक है, रेखा 2 व 4
के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, जब हम इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, यानी x माइनस टू वाई प्लस 3 इज इक्वल 0। ये क्या है 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, जब हम 2 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से इन रेखाओं का दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, यहां हम कर देंगे 2 से मल्टीपल। क्या कर देंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे। जब इसको हम काटेंगे यानी घटाने पर, जब घटाएंगे इसको हम पहले हम इसमें करेंगे 2 का मल्टीपल यानी x के कोएफिशिएंट करेंगे बराबर। ठीक है, और बराबर करने के बाद इसको हम घटा देंगे। ठीक, ये कट जाएगा यहाँ से। ये वैसे हमें कितना माइनस का 2y प्लस का y यानी माइनस का y यानी 2 2 जा 4 माइनस का 4y और प्लस का y कितना हो जाएगा यानी हमारा बचेगा माइनस का 3y। क्या हो जाएगा माइनस का 3y और प्लस का 6 3 2 जा 6 और माइनस का c इज इक्वल 0। ये हमारा यहाँ से बचेगा। ठीक, यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका y का यानी 3y इज इक्वल 6 माइनस c यानी y इज इक्वल हमारा आएगा यहाँ से 6 माइनस c अपॉन 3। ये क्या है, ये हमारा आया है y का मान। क्या है y का मान। ठीक, अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में अगर रखो y का मान समीकरण नंबर 2 में। जब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा x का मान। ठीक है, यहां से आएगा x माइनस 2 ब्रैकेट में c 6 माइनस c अपॉन 3 प्लस का 3 इज इक्वल 0। यहां से हमारा आ जाएगा x माइनस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस का 2c और प्लस का 3। ठीक, इसको मैंने अंदर मल्टीपल कर दिया, इस 2 को अंदर कर क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया तो ये हमारा आया x माइनस 12 प्लस का 2c और प्लस का 3। ठीक, अब यहां से हम इसको कर देंगे सॉल्व यानी x की जो हमारा मान आएगा कितना आएगा 3 माइनस, अब इस वाले पद को हम लेके आएंगे उस साइड यानी ये आएगा प्लस में प्लस का 12 माइनस का 2c अपॉन 3। ठीक है, अब x इज इक्वल 3 क्या आएगा 3, इसको हम कर लेंगे अलग अलग यानी ये हमारा है 4 माइनस का 2c अपॉन 3 तो x इज इक्वल आएगा 7 माइनस का 2c अपॉन 3। तो हमारा क्या पॉइंट है यानी जो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा वो क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा कितना है x का मान कितना है 7 माइनस 2c अपॉन 3 कॉमा y का मान 6 माइनस c अपॉन 3। ये हमारा आया थर्ड पॉइंट। इसलिए क्या ये हमारा आया सेकंड पॉइंट। इन 2 रेखाओं जब मैंने सॉल्व किया समीकरण नंबर 2 और 4 को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा ये आया सेकंड पॉइंट यानी इन रेखाओं का दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु। पहला आया था ये और दूसरा आया था ये। अब हम इसी प्रकार हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड प्रतिच्छेद बिंदु। क्या मिलेगा थर्ड इंटरसेक्ट पॉइंट इन सब रेखाओं के तृतीय बिंदु में प्राप्त होगा। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर रेखा 3 व 4 के प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे यानी हमारा आएगा कितना 5x माइनस वाई 0 और 2x माइनस का y प्लस का c इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से इसका मान x या y का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो यहाँ से कट जाएगा यानी ये हमारा कितना 5 में से 2 गया 3x माइनस का c और माइनस का 6 एंड 3x इज इक्वल 6 प्लस c
एक्स इक्वल 6 प्लस सी अपॉन 3, ये हमारा आया एक्स का मान। अब एक्स का मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा वाई का मान। ठीक है, किसका मान मिलेगा? वाई का मान। तो जब हम एक्स का मान समय का नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा आएगा कितना? 5 सी प्लस 6 अपॉन 3 माइनस का वाई माइनस का 6 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा आएगा कितना? 30 प्लस 5c अपॉन सी माइनस का y इज इक्वल 6। अब हम एक काम करेंगे, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे y का मान, तो y इज इक्वल हमारा आ जाएगा कितना? y इक्वल आ जाएगा 30 प्लस 5c अपॉन 3 माइनस का 6। तो y इज इक्वल ये हमारा आएगा कितना? 10 प्लस का 5c अपॉन 3 माइनस का 6, यानी y इज इक्वल हमारा आ जाएगा कितना? 4 प्लस का 5c अपॉन 3। ये हमारा आया बाई मान, यानी जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, वो थर्ड जो पॉइंट हमारा आया है कितना आया है? सिक्स प्लस सी अपॉन 3 कॉमा 4 प्लस 5c अपॉन 3, ये आया है। तो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, जो हमारा जो पॉइंट आए हैं, क्या है? पहला पॉइंट आया है ये, और सेकंड पॉइंट क्या है? वो है, और थर्ड पॉइंट ये। अब हाँ, तो पहला हमारा पॉइंट आया है ये, और सेकंड ये है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड पॉइंट था, ये यहाँ पर जब ये 3 जो है, ये 3 ये इस साइड आएगा तो आ जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्लस का 3 है, जब इस साइड लेके आएंगे किसमें? माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का। तो यहाँ पर हमारा आएगा कितना? माइनस का 3 प्लस का 4, यानी प्लस का 1। ये क्या है? प्लस का 1। अब ये आपका पॉइंट ठीक है, यानी हमारा आएगा कितना? प्लस का 1। ठीक, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट काढ़ा, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और हम इन तीनों पॉइंट को एक साथ लिख देंगे। ठीक है ना, तो इसका जो पॉइंट इसे मान ले पॉइंट वी। ये जो हमारा पॉइंट आया है, ये किसका है? बिंदु बी के पीछे बिंदु, क्या है? बिंदु बी का कोऑर्डिनेट, और ये इसको बिंदु सी मान लेते। क्या मान लेते? बिंदु सी। और ये बिंदु डी, ये बिंदु ए। ठीक है, ये क्या बिंदु? ए। ठीक, तो हमारा बिंदु ए, बी और सी। अब हमारे पास 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3। अगर अब ये 3 पॉइंट हमारे आए हैं जो, और बी के पॉइंट क्या है? ये 3 अपॉन 2 माइनस का c अपॉन 6 कोमा 2c अपॉन 3 प्लस का 3। ठीक, अब हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये बी के, ये सी के पॉइंट ये। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, कुल 3 पॉइंट है। मैंने कहा था आप सबसे पहले आप इनके जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जो 3 बिंदु है, उनको सबसे पहले प्राप्त कीजिए। तो मैंने ए और बी और सी के बिंदु प्राप्त कर लिए। ठीक, अब इसके बाद हमको सिद्ध करना था कि जो बिंदु बी है, बिंदु बी ए सी का मध्य बिंदु है। हम सबसे पहले काढ़ेंगे अब ए सी का मध्य बिंदु। क्या काढ़ेंगे? अगर ए सी का मध्य बिंदु काढ़ने पर ये अगर मुझे पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं बिंदु बी के, ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु निकालने पर अगर बिंदु बी प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी। ठीक, इसको कर दें रेस्ट। ठीक है, देखिए अब AC का, यानी AC का मध्य बिंदु। ठीक, हम निकाल रहे हैं इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु। ठीक है, यानी AC का मध्य बिंदु क्या क्या मतलब सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो x1 क्या है? ये x1 y1, x2 y2, यानी x1 प्लस x2 बटे 2, ये हमारा आएगा कितना? 6 प्लस c अपॉन 3, फिर ये प्लस 1 माइनस 2c अपॉन 3। ठीक, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 c माइनस 6 अपॉन 3 और प्लस 4
प्लस का 5c अपॉन ये 3। ठीक, ये हमारा है AC का मध्य बिंदु। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आएगा यानी ये आ जाएगा कितना, 3 से 3 टू 6 यानी 2 प्लस c/3। ठीक है, माइनस का 2c अपॉन 3 प्लस का 1, ठीक, और बटे 2। ठीक है, कॉमा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस c/3 प्लस का 4 प्लस का 5c अपॉन 3। ठीक, और बटे 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम रेस कर दे रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा कितना, 2 और प्लस 1 3 यानी 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 यानी c अपॉन 3, ये 3 आएगा। ठीक है, और अपॉन 2 यानी ये 2, और यहाँ पर 3 2 जा 6। ठीक, कॉमा। इसको जब सॉल्व कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना, 6 और 4 और 2 6 और ये यानी माइनस का प्लस का 4c अपॉन 3 यानी ये 2 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, हम जिसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, यानी बिंदु जो हमारा 3/2 c/6। अब इसको यानी 3 अपॉन 2 माइनस c अपॉन 6 कॉमा 3 प्लस 2c अपॉन 3। अब हमने देखा, जब हमने AC का जब बिंदु निकाला तो हमें बिंदु B प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, बिंदु B। ठीक, अब बिंदु B हमारा क्या था, 3/2 माइनस c अपॉन 6, क्या है 3/2 यानी 3/2 माइनस c अपॉन 6 कॉमा 2c अपॉन 3 प्लस 3। ठीक है, जब हमने AC का मध्य बिंदु निकाला तो हमें प्राप्त हुआ बिंदु B। क्या प्राप्त हुआ, बिंदु B। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहां लिख रहे हैं, अतः AB बराबर BC, अतः AB बराबर BC। ठीक है, यहां से सिद्ध हुआ AB बराबर BC। मैंने बिंदु AC यानी AC जो हमारा है, दो बिंदु थे, उन दोनों बिंदुओं का जब मैंने प्रच्छेद यानी वो मध्य बिंदु यानी निकाला AC का, तो हमें बिंदु B प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बिंदु B। इससे हम क्या कहते हैं, अतः AB बराबर BC। ठीक है।